हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुर मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ एंड आज के लेक्चर के अंदर हम हमारे केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे और जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा टॉपिक आइसोमेरिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पर उससे पहले ये सिलेबस है जो हमने अभी तक कवर अप कर लिया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स हमने खत्म कर लिया है। आज का टॉपिक होगा अबाउट दी आइसोमेरिज्म। तो देखिए, आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर या उनकी प्रॉपर्टीज में जब डिफरेंस आ जाता है तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है आइसोमर्स और उस फिनोमिनन को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। मतलब अगर आप दो कंपाउंड्स लेंगे तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज में जब डिफरेंस आ जाएगा तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाएगा आइसोमर्स। देखिए, आइसोमर्स का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आइसोमेरिज्म टॉपिक की अगर बात की जाए, आइसोमेरिज्म फिनोमिनन की अगर बात की जाए तो इसको बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम डिफरेंस देखेंगे, एंड सेकेंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर आप स्पेस में अरेंजमेंट देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के लेक्चर में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म, नंबर 3 फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नंबर 4 ट्योटोमेरिज्म, नंबर 5 मेटामेरिज्म एंड नंबर 6 इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर बात की जाए तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म के अंदर कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा? प्रॉपर्टीज में। और वो डिफरेंस क्यों आएगा प्रॉपर्टीज में? ड्यू टू द लिंकेज ऑफ एटम्स, कि जो एटम्स लिंक हैं उनके अंदर डिफरेंस आएगा मॉलिक्यूल के अंदर। और आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे उन्हें बोला जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला टाइप जो है वो है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म के अंदर कंपाउंड जो होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। आपको पता है क्योंकि आइसोमेरिज्म की बात हो रही है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा। प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा और वो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस का रीजन क्या होगा कि जो कार्बन चेन है वो किस तरीके से अरेंज है। डिफरेंस अराइज होगा कार्बन चेन के अरेंजमेंट में, इसीलिए उसे बोला जाता है चेन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं C4H10। C4H10 की आप जैसे ही बात करते हैं आपको पता है CH3 CH2 CH2 CH3। आपने एक स्ट्रेट चेन बना दी 4 कार्बन की जिसके अंदर 10 हाइड्रोजन अटैच है। ये आपका एक एल्केन है। जैसे ही आपने इसकी नेमिंग करी तो आपको पता चला एक सिंपल स्ट्रेट चेन है, इसीलिए इसे बोला गया N-ब्यूटेन। ओके, अब आपने देखा कि आपने 4 कार्बन को इस तरीके से अरेंज किया कि वो एक आइसो स्ट्रक्चर बन गया। जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा उसे आप आइसो स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड आपको दिख रहा है 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है जो कि स्ट्रेट चेन में अरेंज है, जबकि यहाँ पे 3 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन है और सेकेंड कार्बन पे एक और कार्बन अटैच है। तो ये दोनों के अंदर, इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर कार्बन का नंबर तो सेम रहा, डिफरेंस कहाँ पे आया? चेन, डिफरेंट अरेंजमेंट में। तो इसीलिए एग्जाम्पल हो गया चेन आइसोमेरिज्म का। सेकेंड एग्जाम्पल है C5H10। आपने देखा ये आपकी एक एल्कीन है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2।
इसके अंदर भी आपको दिख रहा है 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, ये एक आपकी स्ट्रेट चेन है। सेकंड एग्जाम्पल में जैसे ही आपने देखा, अगर सेकंड केस की बात की जाए, C5H10 को आपने अलग तरीके से अरेंज कर दिया। आपने 4 कार्बन की तो एक लॉन्गेस्ट चेन ली और सेकंड कार्बन पे आपने एक और कार्बन अटैच कर दिया, तो ये भी इसके अंदर चेन जो हुई वो डिफरेंट चेन ली गई है, इसीलिए एग्जाम्पल ये हो गया चेन आइसोमेरिज्म का। नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म की अगर सिंपली बात की जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड। पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर कार्बन चेन तो सेम रहेगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस जो फंक्शनल ग्रुप का अरेंजमेंट होगा, जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा जिस कार्बन से, वहां चेंजेस आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं C5H12O। अब आपने देखा इसको लिखने के 2 तरीके हैं, CH3 CH2 CH2, CH के साथ आपने OH लगा दिया, देन CH3। आपने देखा सेकंड नंबर पे आपका OH अटैच है, इसीलिए आपने इसको नाम दे दिया 2-पेंटेनॉल। जब आपने ये OH थर्ड कार्बन पे अटैच कर दिया तो इसका नाम हो गया 3-पेंटेनॉल। मतलब आपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया। जैसे ही आपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज किया तो उसे कहा गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज होती है, या फिर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, या फिर ब्रांच चेन की भी पोजीशन चेंज हो सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए C4H8। आपने जैसे ही देखा फर्स्ट केस के अंदर तो फर्स्ट नंबर 1 कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड अटैच है, इसीलिए इसे 1-ब्यूटेन कह दिया। जैसे ही आपने सेकंड केस में देखा तो सेकंड कार्बन पे आपका एल्कीन अटैच है, डबल बॉन्ड अटैच है, इसीलिए इसको 2-ब्यूटेन कह दिया। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? जब 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उसे कहा जाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल एंड ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2O। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आप देखेंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर, अगर वो अल्कोहल या ईथर होगा तो वो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बना हुआ होगा। एंड एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं C2H5O। आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C2H5O, एक आपको कंपाउंड गिवन है। अब आपने देखा, आपने जब इसके एटम्स को अरेंज किया तो आपके पास एक कंपाउंड बनता है इथेनॉल CH3CH2OH, और दूसरा कंपाउंड आपके पास मिलता है मेथॉक्सी मीथेन CH3OCH3। ओके, मतलब इसके अंदर क्या होगा, 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट होंगे, 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को आपस में कंपेयर किया जाएगा तो उसे बोला जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म का मतलब है if one isomer has open structure and other has cyclic structure, then isomers are known as ring chain isomerism, or you can say ring chain isomers। जब एक स्ट्रक्चर तो आपका नॉर्मल होगा, सिंपल स्ट्रक्चर होगा, या फिर आप बोल सकते हैं ओपन स्ट्रक्चर होगा, और दूसरे स्ट्रक्चर का आपको एक क्लोज रिंग का फॉर्मेशन दिखेगा, तो ऐसे 2 कंपाउंड्स को कहा जाएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब आपको दिख रहा है एग्जाम्पल में C3H6। जैसे ही आपने देखा C3H6, आपने एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो वो प्रोपीन का आया, और जब आपने इसका क्लोज स्ट्रक्चर बना दिया, रिंग स्ट्रक्चर बना दिया 3 कार्बन का, तो आपने देखा साइक्लोप्रोपेन आपके पास आया। एल्केन और साइक्लोएल्केन जिनका फॉर्मूला है CnH2n, ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट इज मेटामेरिज्म। इट इज एग्जिबिटेड हैविंग RAR फॉर्मूला। मेटामेरिज्म वो कंपाउंड्स शो करेंगे जिनके पास RAR टाइप का कंपाउंड होगा। व्हाट इज R? R आपका एल्काइल ग्रुप होगा, जबकि A जो होगा आपका वो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप आपके पास बहुत सारे टाइप के हैं, जैसे कि अल्कोहल, अमीन, हेलोजेंस, थियो। ओके, in this type of isomerism the compound possessing same molecular formula but differs in their property due to difference in alkyl group। मेटामेरिज्म वो कंपाउंड शो करेंगे जिनके पास फॉर्मूला होगा RAR टाइप कंपाउंड होगा,
जिसके अंदर R आपका एल्काइल ग्रुप होगा और A आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, और यहाँ पे आपका जो चेंज आएगा वो चेंज आएगा एल्काइल ग्रुप के अंदर। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे C2H5O C2H5 आपने देखा, यहाँ पे आपके पास 4 कार्बन है एंड 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसकी नेमिंग हमने करी तो आई इथॉक्सी इथेन। जैसे ही आपने इस कंपाउंड को 4 कार्बन वाले कंपाउंड को विद 10 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन को, इस 1 ऑक्सीजन को आपने इस तरीके से लिखा CH3O CH2 CH2 CH3, ये आपका एल्काइल ग्रुप R, ये आपका A ग्रुप फंक्शनल ग्रुप और ये आपका R ग्रुप फिर से एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे आपका ये R ग्रुप था एल्काइल ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये आपका एल्काइल ग्रुप। अब आप देख रहे हैं जब आप इन दोनों कंपाउंड्स को कंपेयर कर रहे हैं तो आपके फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहा, दैट इज O, लेकिन एल्काइल ग्रुप जो था वो आपका चेंज हो गया। यहाँ पे आपका C2H5 आ गया, यहाँ पे आपका CH3 आ गया, यहाँ पे आपका C2H5 था, यहाँ पे आपका CH3 CH2 CH2 आ गया। ओके, नेक्स्ट इज टॉटोमेरिज्म। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है विच इज डिफाइंड एज व्हेन द मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा कंपाउंड्स का, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में चेंजेस आएंगे। और वो चेंजेस क्यों आएंगे? वो चेंजेस आएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अब हम देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर टॉटोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट मतलब टॉटोमेरिज्म कब अकर करेगा। तो देखिए सबसे पहला है द कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। टॉटोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करेंगे जिनके पास एटलीस्ट एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। और एग्जाम्पल में आपको पता है फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे भी याद रखना है कंपाउंड के पास एटलीस्ट एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो जरूर होना चाहिए। ओके, बॉन्डेड विद अ मल्टीपल बॉन्ड, और इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक मल्टीपल बॉन्ड भी अटैच होना चाहिए। कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 एसिडिक हाइड्रोजन। टॉटोमेरिज्म की प्रोसेस होने के लिए एटलीस्ट एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए ऑन अल्फा कार्बन एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। अब देखिए आपको एक कंपाउंड गिवन है CH3C डबल बॉन्ड O CH2। अब आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच होना चाहिए और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होना चाहिए। अब आपको दिख रहा है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन अटैच है। अब ये जो है आपका C डबल बॉन्ड O, ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। ओके, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ अब आपको देखना है, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन होगा उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उसे कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसे बोला जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। अब इस केस के अंदर ये वाला कार्बन भी अल्फा हाइड्रोजन की तरह बिहेव कर सकता है और ये वाला हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन की तरह बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है N डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, और यहाँ पे ये जो आपका बॉन्ड है ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसे बोला जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे आपका ये जो CH3 है ये अल्फा हाइड्रोजन की तरह बिहेव नहीं करेगा क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा और जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, केवल उसी कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेंगे। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्यों होता है? टॉटोमेरिज्म का कारण ये है कि द माइग्रेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम अ कार्बन टू मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि जो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन अटैच है
और जो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसका माइग्रेशन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं CH2 CH2। देखिए CH2 के पास यहाँ पे आपने देखा ये एक फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो, इसके साइड वाला हाइड्रोजन मतलब जो कार्बन है उसके पास जो हाइड्रोजन होगा एक, वो आपका एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ वाला बॉन्ड तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये जो हाइड्रोजन था ये ऑक्सीजन के साथ लग गया और डबल बॉन्ड हट गया। तो जैसे ही आपने ये देखा ये आपका कीटो फॉर्म है, ये आपका कीटो ग्रुप है। जैसे ही टॉटोमेरिज्म की प्रोसेस होती है, टॉटोमेरिज्म की कंडीशन फुलफिल हो जाती है, यहां से जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो चला जाता है आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, और जब वो मूव कर जाता है तो उसका जो बॉन्ड होता है वो अल्फा कार्बन के पास आके लग जाता है। तो यहां से आपका बन गया इनॉल फॉर्म। ओके, एग्जाम्पल है नाइट्रो एसिटाइड टॉटोमेरिज्म, ये आपको नाइट्रो ग्रुप दे रखा है, नाइट्रो फॉर्म दे रखा है। जैसे ही आप इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच कार्बन, उसके साथ अटैच एक हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड होगा ये आपका फंक्शनल ग्रुप के साइड में आ जाएगा। तो आपने देखा CH2 डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आपका OH आ गया, और ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ था ये सेम का सेम रह गया। तो ये आपका नाइट्रो फॉर्म है, ये आपका SE फॉर्म है। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नाउ इन केस इफ यू आर न्यू हेयर एट आवर यूट्यूब चैनल, यू कैन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर गिवन है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR UGC नेट, तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं। शी इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के अंदर तो आप डिटेल्ड पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। जब आप ये डिटेल्ड पेड क्लासेस ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी। थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।